हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ये आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन सी एंजाइम्स हैं, उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं और वो क्या काम करती है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम अलॉन्ग विद देयर रोल एंड देयर एग्जाम्पल्स, राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड वन इज ट्रांसफरेज, थर्ड इज हाइड्रोलेज, फोर्थ इज लाएज एंड फिफ्थ इज आइसोमरेज एंड सिक्स्थ इज लाइगेज। ठीक है, और इन्हीं को यूज करते हुए मैंने एक निमोनिक भी बनाया है, जिस निमोनिक को हम इस वीडियो में देखेंगे उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन एंजाइम्स की वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है क्लासेस ऑफ एंजाइम में फर्स्ट जो क्लास है हमारे पास दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, या फिर इसका दूसरा नाम है डीहाइड्रोजिनेज। इसको डीहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये एंजाइम क्या करवाती है, सबसे पहली चीज याद रखना, इट कैटालाइजेज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन करवाएगी मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवाती है, इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसको ऑक्सीडोरिडक्टेज क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी साथ में हो रहा है, और उसी प्रोसेस को डीहाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये सारी वो एंजाइम है जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी दैट इज ट्रांसफरेज। जो ट्रांसफरेज है उसमें नाम से पता चल रहा है वो कुछ ट्रांसफर करेगी, है ना। तो ट्रांसफरेज क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स। किसी भी दो सबस्ट्रेट्स के बीच में वो ग्रुप का ट्रांसफर, किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज या ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। तो वो क्या करती है, ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड में डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ग्रुप हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इनके नाम से आपको हिंट मिल रही है। ऑक्सीडो रिडक्टेज से आपको क्या समझ आया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। और ट्रांसफरेज से क्या समझ आया है, ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ऐसे हिंट लेकर आप हल्का फुल्का इसको याद करिएगा, राइट। नाउ कमिंग टू दी सेकंड कैटेगरी दैट इज हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज एज द नेम सजेस्ट ये हाइड्रोलिसिस करवाती है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किसका, ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड्स एक्सेट्रा। एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड्स का, किसी का भी हाइड्रोलिसिस करवाना है तो उस केस में हम एंजाइम लेते हैं हाइड्रोलेज। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटीएज। प्रोटीएज किस चीज़ का हाइड्रोलिसिस करवाती है, ये प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवाती है, इसको प्रोटीएज बोलते हैं। ऐसी लाइपेज होती है वो लिपिड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ऐसी अमाइलेज होती है वो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराती है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कैटेगरी इज लाएज। एल से स्टार्ट हो रही है, लाएज। लाएज जो होती है इसका काम होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखो एक तरीका है जिसमें हम ब्रेक डाउन करके, हाइड्रोलिसिस करके किसी भी ग्रुप को निकाल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लाएज भी यही काम कर रही है। लाएज भी ग्रुप ऑफ जो है किसी भी ग्रुप का रिमूवल करवा रही है, बट उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं करा रही, वो उसके अलावा और डिफरेंट मैथड्स को यूज कर रही है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आएगा एल्डोलेज, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। एल्डोलेज जो होती है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ दी ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल, अगर आपको याद है तो उसके अंदर आती है एल्डोलेज। ठीक है, जो कि क्या करती है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को DHAP में एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ देती है ना। तो ये एल्डोलेज का काम क्या है, रिमूवल ऑफ अ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराए बिना ग्रुप का ट्रांसफर करती है, राइट। तो ये एग्जाम्पल्स आप साथ साथ करते जाओ, ये वही एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपको करने हैं। सो फिफ्थ कैटेगरी है आइसोमरेज। आइसोमरेज जो होती है एज द नेम सजेस्ट ये आइसोमेरिज्म से, आइसोमर्स से रिलेटेड है कुछ। इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ऑप्टिकल, पोजिशनल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है और ऑप्टिकल आइसोमर है, उनके बीच में इंटर कन्वर्जन करवाती है। मीन्स एक का दूसरा आइसोमर बना दिया, दूसरे से तीसरा आइसोमर बना दिया, ऐसे आइसोमर्स बनवाने का काम करती है ये। ठीक है, एंड जो सिक्स कैटेगरी है दैट इज लाइगेज। लाइगेज है और ऊपर वाली लाएज है, थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइगेज कभी भी आ जाती है, लाइगेज का काम ही ज्वाइनिंग का होता है, ये किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। तो अगर कभी भी किसी भी 2 या मोर देन 2 ग्रुप्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हमें कौन सी एंजाइम यूज़ करनी होती है, लाइगेजेस। ठीक है, तो ये आपकी 6 क्लासेस हैं। तो देखो हमारे पास जो 6 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, ठीक है,
थर्ड अगर आप देखोगे दैट इज हाइड्रोलेज, फोर्थ इज लाएज, फिफ्थ इज आइसोमरेज एंड सिक्स्थ इज लाइगेजेस। तो इनको याद करने का कि कौन सी कैसी है, क्या करती है, वो सारों के लिए मैंने आपके लिए निमोनिक लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस हेयर इज द निमोनिक। ऑन द हिल्स लार्ज इग्लूज लोकेटेड। तो ऑन से हो गया, ओ से हो गया ऑक्सीडोडाइरेक्टेज, टी से हो गया ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज, एल से लाएज, आई से आइसोमरेज एंड एल से लाइगेजेस। तो ये आपके सारे एंजाइम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। उनके मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, एक एक दो दो, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वो ज़रूरी है। तो ये आपका हो जाता है टॉपिक किसके बारे में, एंजाइम्स की क्लासेस के बारे में, ठीक है। और इसके लिए जो निमोनिक याद रखना है दैट इज ऑन दी हिल्स लार्ज इग्लूज लोकेटेड, ठीक है। तो इससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है। अगर एक भूल गए दूसरी याद आ जाएगी आपको अपने आप निमोनिक देख के, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कंटेंट पसंद आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो हमारी वीडियोस चल रही हैं एनसीईआरटी वन शॉट, और जो हमारी जो टॉपिक वाइज जो हम देख रहे हैं वीडियोस, पीवाईक्यूज वाली वीडियोस जो है, उनको ज़रूर फॉलो करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।